टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। तो 16 वन वो हो गया प्रायद्वीपीय भारत के वन या प्रायद्वीप के वन। ठीक है, अब अपने लेंगे ज्वारीय वन या दलदली वन। ज्वारीय वन या दलदली वन। इन वनों की देखो विशेषता ये है, एक तो ये जो वन है सागर के किनारे पाए जाते हैं, सागर या समुद्र के किनारे। ठीक है, किनारे पाए जाते हैं। दूसरी इनकी ये विशेषताएं हैं, तो ये खारे पानी या नमकीन जल में पनपते हैं। ठीक है, तो सागर किनारे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा के दौरान समुद्र का जल किनारों पे आ जाता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा के दौरान जो समुद्र का जो जल है वो किनारों पे आ जाता है। ठीक है, तो समुद्र का जल क्या होता है, वो खारा होता है। ठीक है, तो समुद्र का जो जल खारा होता है तो इनकी जो उत्पत्ति है, कोई ग्रोथ है, वो खारे जल में ही होती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जो वन है इनको मैंग्रोव वन कहते हैं। दूसरा नाम है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये मैंग्रोव वन। ये कुछ विशेषताएं थी इनकी मैंग्रोव वन की। उसके अलावा देखो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो वन होते हैं ये जैसे समुद्र के किनारे होते हैं ना, तो ये समुद्र के किनारे कटाव को रोकते हैं, उसका जो समुद्र तट है उसका संरक्षण करते हैं। समुद्र तट का संरक्षण करते हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें कौन कौन से जो वन है या वृक्ष है वो पाए जाते हैं, वो देखो इसमें हेरोटोरिया, नारियल, बांस, बेन, ताड़ के वृक्ष, फिर है इसमें सर्पलोस, सोनेरिटा, फोनिक्स, और सुंदरी वन। ठीक है, ये जो सुंदरी वन है इससे तो परिचित हो आप। ठीक है, जो सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिमी बंगाल में वो इसी से बना है। सुंदरी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं अधिक तादाद में। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका नाम सुंदरवन रख दिया गया है। ठीक है, ये विश्व का देखो
सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है, नदियों द्वारा। लोकेशन कहाँ है इसकी? पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, यहाँ ये स्थित है। और सुंदरीवन, सुंदरीवन देखो, यहाँ एक जो सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ रॉयल टाइगर्स भी पाए जाते हैं, रॉयल टाइगर भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो इन्हें जो मैंग्रोव वन भी कहते हैं, देखो मैंग्रोव जो वन है वो सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में एक जिला है पश्चिम बंगाल का 24 परगना, 24 परगना, ठीक है, यहाँ यह अधिक पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के बाद जो मैंग्रोव वन है वो गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक है। तो ये मैंग्रोव वन है। इसके अलावा ये देखो जो सुंदरी वन है, जो सुंदरी वन है, इसकी जो लकड़ी है, लकड़ी से ये नाव बनाते हैं और अपने मकान बनाते हैं, ठीक है। ये सुंदरी वन है या लकड़ी है, इसका ये उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब अपने करेंगे नदी तट के वन। जो नदी तट के जो वन है वो बाढ़ के दौरान, इनका बाढ़ के दौरान जो पानी होता है उसके द्वारा ये बनते हैं। देखो लास्ट है अपना वनों के प्रकार में नदी तट के वन, ठीक है। इसमें देखो क्या है, जो बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी नदी के किनारों पे फैल जाता है दोनों तरफ, ठीक है। तो बाढ़ के पानी से क्या होता है, तो वृक्ष पनपते हैं। जो वृक्ष बाढ़ के पानी के नजदीक होते हैं वो उनकी हाइट अच्छी होती है और उनकी मोटाई भी अच्छी होती है। इसके अलावा जो वृक्ष नदी के पानी से दूर पनपते हैं या वृद्धि करते हैं वो दुबले पतले होते हैं और उनकी हाइट भी कम होती है। ये इनका, तो ये जो वन है इनका इस तरह से निर्माण होता है, ठीक है। नदी के बाढ़ के जल से, ठीक है, इनका निर्माण ही होता है दोनों किनारों पे, ठीक है। अब जो वृक्ष नजदीक है या जिसे पर्याप्त जल मिल रहा है वो अच्छी ऊंचाई प्राप्त करते हैं और जो उनका तना है वो मोटा होता है, ठीक है। और जो वृक्ष दूर स्थित होते हैं, दूर स्थित होते हैं वो क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, दुबले
इनका देखो विस्तार है वो पंजाब से लेके असम तक है, असम तक इनका विस्तार है। लेकिन ये जो वृक्ष है ये सघन नहीं होते, ठीक है, ये वृक्ष सघन नहीं होते, सघन नहीं होते। अब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कृषि के लिए इन्हें काट दिया जाता है, ठीक है, कृषि के लिए इन्हें काट दिया जाता है। क्योंकि ये जो वृक्ष है जो नदी के किनारों पे ही पनपते हैं, तो नदी क्या करती है अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी लाती है, तो उसी क्षेत्र में किसानों को कृषि करनी होती है, इसलिए वो इन वृक्षों को काट देते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं ये सघन नहीं होते, ठीक है। और ये जो वन है इनसे ईंधन प्राप्त किया जाता है, यानी इनकी जो लकड़ी है वो जलाने के काम में आती है, ठीक है। इस तरह से अब देखो इनमें कौन कौन से वृक्ष है या वन पाए जाते हैं। बबूल, शीशम, जामुन, बबूल, शीशम, जामुन, महुआ, नीम, आम, महुआ, नीम, आम, शहतूत, पीपल, शहतूत, पीपल, इमली और खेर, ठीक है। ये वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वनों के प्रकार हैं, जो 6 प्रकार थे वो हो गए हैं। अब अपने करेंगे नेक्स्ट है वनों का वर्गीकरण करेंगे कि वनों को कितने भागों में बांटा है। सुरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इन 3 भागों में वनों को बांटा गया है, वो देखते हैं अपने। वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वर्गीकरण 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया है। सुरक्षित वन, पहले सुरक्षित वन लेते हैं अपने। सुरक्षित वन में देखो क्या है, जो सुरक्षित वन होते हैं वहां पर ना तो हम पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, ना ही पशुओं को हम चरा सकते हैं। ये जो वन होते हैं ये सरकारी संपत्ति होती है। अगर कोई यहाँ वृक्ष काटता है या पशुओं को चराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जितने भी नेशनल पार्क और जो अभयारण्य होते हैं वो इसी के अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। तो सुरक्षित वन क्या है, यहाँ लकड़ी नहीं काट सकते, जो पशु है पशुओं को चरा नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए तो कानूनी कार्रवाई होती है, इन पे कानूनी कार्यवाही होती है, ठीक है। और जितने भी नेशनल पार्क या नेशनल पार्क और जो अभयारण्य है, सेंचुरी, अभयारण्य, ठीक है, वो इन्हीं के अंतर्गत बनाए जाते हैं।
ठीक है, एकदम से ये सुरक्षित, इनका नाम ही सुरक्षित वन है। और क्यों बनाए जाते हैं ये देखो, एक तो इनको बनाने का कारण है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। ठीक है, दूसरा कारण है जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है, और तीसरा कारण है पर्यावरण संबंध। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए पेड़ होना जरूरी है, ये इसके कारण है। फिर अपने लेते हैं रक्षित वन। ठीक है, रक्षित वन। अब देखो रक्षित वन में क्या होता है, आप लकड़ी भी काट सकते हो, पशुओं को भी चरा सकते हो, मगर इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ये कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अनुमति के द्वारा लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट है अब अनुमति। तो अनुमति जब देंगे गवर्नमेंट, तो इसमें कुछ शुल्क लेगी गवर्नमेंट, कुछ पैसे लेगी और अनुमति दे देगी। तीसरा है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये फ्री है, इसमें चाहे आप पशु चराओ या लकड़ी काटो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, इसके अंदर फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वनों का वर्गीकरण आपको करवा दिया गया है। तो वनों का वर्गीकरण हो गया है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे, जैसे वनों का संरक्षण है और वनों की जो रिपोर्ट होती है, वन रिपोर्ट, वो भी हम करेंगे, पढ़ेंगे इसमें वन रिपोर्ट। ठीक है, 2019 की वन रिपोर्ट है। ठीक है, वनों की जो गणना होती है ये प्रत्येक 2 साल से होती है, यानी मानव गणना 10 साल से होती है ना, तो वनों की जो गणना होती है वो प्रत्येक 2 सालों से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।